हेलो स्टूडेंट, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज इसका तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट पढ़ना शुरू किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस प्रकार का टेबल बना हुआ था। पहला कॉलम में था ट्रांजैक्शन, दूसरे कॉलम में था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तीसरा में था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चौथा में था बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम करीबन 5 आइटम का ट्रीटमेंट सीखे थे। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लिखो लाइफ मेंबरशिप फी। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में लिखो लाइफ मेंबरशिप फी। ये क्या होता है? सुनो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लब के हर मेंबर को अपने क्लब को कुछ फी देना होता है, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली। उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब कुछ क्लब वालों का नियम होता है कि वो मंथली फी लेते नहीं है। वो न्यू मेंबर को बोलते हैं एडमिशन के समय कि भाई तू स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो थोड़ा बड़ा ही होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, तू दे दे और तू लाइफ लॉन्ग मेंबर है। तेरे को मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब्सक्रिप्शन के नाम पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा संबलपुर, जहां मैं रहता हूं, क्लब है महानदी क्लब। उनका रूल है कि अगर अभी जो प्रेजेंट रूल है 2020 का, उनका रूल है कि आप जब एडमिशन लेंगे तो करीबन वो 2 लाख रुपए लेते हैं मेंबर से और बोलते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं, आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, आप इस क्लब के मेंबर हैं, कभी भी इस क्लब में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्लब को, मान लेते हैं महानदी क्लब को, लाइफ मेंबरशिप फी के नाम पे एक नया मेंबर से 2 लाख रुपए मिला, तो कहां रिकॉर्ड करेगा? पहले तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा, रिसिप्ट साइड में। सबसे पहले वो रिकॉर्ड करेगा रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड डेबिट साइड में होता है ना, तो रिसिप्ट और डेबिट साइड, रिसिप्ट और डेबिट साइड। सबसे पहले वो कहां रिकॉर्ड करेगा? रिसिप्ट और
डेबिट साइड। फिर इसको वो इनकम नहीं मानता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बात भी सही है, ये 2 लाख तो थोड़ी इस साल का सारा इनकम है, वो तो पूरा लाइफ के लिए फी दिया है, ये तो बहुत साल का है, इसलिए इसको वो इनकम नहीं मानता है। इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना, आपको बताया था लास्ट वीडियो में। एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो एंट्रांस और एडमिशन फी। सात नंबर में लिखो एंट्रांस और एडमिशन। एंट्रांस और एडमिशन फी, एंट्रांस और एडमिशन फी। आपको मालूम है कि हम कभी भी किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल वाले एडमिशन फी लेते हैं। पहले तो बहुत कम था, जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे बहुत कम था एडमिशन फी, इतना कम की नहीं के बराबर है अभी के हिसाब से। आजकल तो बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ स्कूल में तो एडमिशन फी करीबन 25,000 रुपया है, खाली एडमिशन फी। हाँ, तो उसी प्रकार एक क्लब में जब कोई नया मेंबर एडमिट होगा तो वो एडमिशन फी देता है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब क्लब को पैसा मिल रहा है एडमिशन फी के नाम पे या एंट्रांस फी के नाम पे, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आएगा। किस साइड? रिसिप्ट और डेबिट साइड। किस साइड में आएगा? रिसिप्ट और डेबिट साइड। और इसको क्लब का इनकम माना गया है, इसको क्लब का इनकम माना गया है। तो ये इनकम साइड में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में होता है, मालूम है आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड में इनकम, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये नंबर 2 बैलेंस शीट में नहीं आएगा।
दो इफेक्ट हो गए ना। और आपको बोला गया कि हर ट्रांजेक्शन का दो ही इफेक्ट होगा जनरली। पहले हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में, दूसरा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। तो ये डेबिट इफेक्ट और ये क्रेडिट इफेक्ट, ये भी हो गया फुलफिल। ठीक है, फिर लिखो थर्ड में सॉरी एट्थ में डोनेशन। डोनेशन क्लब लोगों को डोनेशन मिलता है, ये भी उनका एक सोर्स ऑफ फंड है। क्लब को डोनेशन मिलता है। अब डोनेशन देने वाला अगर स्पेसिफाई कर देगा कि उस पैसे को कहां यूज करना है, तो उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। मान लो तुम्हारा एक क्लब है या तुम्हारे पापा एक क्लब के मेंबर हैं और तुम्हारे पापा के क्लब में मान लो कंप्यूटर नहीं है और तुम्हारे पापा ने उस क्लब को 50,000 रुपया दिया और बोला इससे कंप्यूटर खरीद लो, तो तुम्हारे पापा ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो क्लब इस 50,000 को कहां यूटिलाइज करेगा, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। या मान लो तुम्हारे एरिया में कोई लाइब्रेरी है, तुम्हारे पापा उस लाइब्रेरी के एक मेंबर हैं, मान लो कुछ जन मिलकर लाइब्रेरी स्टार्ट किए हैं, उसमें तुम्हारे पापा एक हैं। तुम्हारे पापा और तुम्हारे पापा के फ्रेंड लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने मिलकर एक लाइब्रेरी खोला है कि वहां कोई भी आकर पढ़ सकता है। तुम्हारे पापा ने उस लाइब्रेरी को 1 लाख रुपया दिया कि इससे और अच्छी अच्छी किताबें खरीद लो और लाइब्रेरी में रखो। तो जो 1 लाख रुपया तुम्हारे पापा ने उस लाइब्रेरी को दिया, उसको डोनेशन बोलेंगे, उसको भी स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा ने स्पेसिफाई कर दिया कि सामने वाला इस पैसे को कहां यूज करेगा। हमारे एग्जाम्पल में तुम्हारे पापा ने कहा कि इससे बुक खरीदना। मानो तुम्हारे पापा का एक फ्रेंड है जो भी उस लाइब्रेरी का मेंबर है। अब लाइब्रेरी में छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं, लाइब्रेरी का इलेक्ट्रिक बिल पे करना, लाइब्रेरी में एक कोई स्टाफ होगा उसको सैलरी पे करना, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो तुम्हारे फ्रेंड ने लाइब्रेरी को, उसके दिमाग में ये था चलो छोटे मोटे खर्चे इसमें से करेंगे क्लब वाले, इसलिए तुम्हारे फ्रेंड ने उस लाइब्रेरी को
50,000 रुपया दिया और कुछ नहीं बोला कि इसको कहां यूज करोगे। तो वो डोनेशन हो गया जनरल डोनेशन। ठीक है, क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। क्वेश्चन में लिखे रहेगा डोनेशन, कभी कभी खाली प्लेन डोनेशन लिखा रहेगा, कभी कभी लिखा रहेगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये सब स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। डोनेशन का एक पार्ट में आएगा जनरल, एक पार्ट में आएगा जनरल। ठीक है, अच्छा, जब डोनेशन मिलेगा क्लब को तो पैसे ही तो मिलेगा, कैश में या चेक में पैसा ही मिलेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा, वो भी किस साइड, रिसिप्ट साइड। और रिसिप्ट साइड डेबिट साइड में होता है, इसलिए इसको बोलेंगे रिसिप्ट और डेबिट साइड, रिसिप्ट और डेबिट साइड। अब जो डोनेशन जनरल होता है उसको हम इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं, इनकम। ये छोटी छोटी बातें आपको याद भी रखनी है। हाँ, तो जनरल डोनेशन को हम इनकम मानते हैं। इनकम मानते हैं तो इनकम तो क्रेडिट साइड में होता है ना। तो इनकम और क्रेडिट साइड, इनकम और क्रेडिट साइड, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो डेबिट साइड में रिसिप्ट का, रिसिप्ट में आएगा यानी डेबिट साइड में आएगा तो डेबिट इफेक्ट, और इनकम में आएगा मतलब क्रेडिट साइड में आएगा मतलब क्रेडिट इफेक्ट। हो गया। फिर स्पेसिफिक, अगर क्वेश्चन में डोनेशन लिखा है और साथ में लिख दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ऐसा कुछ लिख दिया साथ में, तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन बन जाएगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब डोनेशन स्पेसिफिक हो या जनरल हो, क्लब को तो पैसा ही मिलेगा या चेक मिलेगा, तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा ही आएगा। रिसिप्ट साइड में तो आएगा ही आएगा। रिसिप्ट साइड या इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। रिसिप्ट या इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। अच्छा, स्पेसिफिक डोनेशन को इनकम नहीं मानते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन को इनकम नहीं मानते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में।
लायबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोगों? हाँ, तो रिसिप्ट साइड में आया मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ, लायबिलिटी साइड में आया मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ। तो ये हर समय चेक करना, आपको ना बहुत, आपको रॉन्ग होने का चांस बहुत कम हो जाएगा अगर ये चेक करते रहोगे कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट हो रहा है, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर आप लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये 9th नंबर में लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बहुत जन के घर में न्यूज़पेपर आता है, हर महीने के महीने हम बिल भी पे करते हैं, वो खर्चा है हमारा जो बिल हम पे करते हैं। और न्यूज एजेंट को, न्यूज़पेपर के एजेंट को वो खर्चा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, पेपर पढ़ के हम क्या करते हैं, करके किसी स्टोर रूम में रख देते हैं, और अक्सर दिवाली के समय जब सफाई करनी होती है तो सारे न्यूज़पेपर पुराने वाले हम बेच देते हैं, उस समय थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उस समय थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। तो जब पुराना न्यूज़पेपर हम बेचेंगे, हम मतलब क्लब, यहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन पुराना न्यूज़पेपर बेचेगा और उसको जो पैसा मिलेगा उस पैसे का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा, पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा। रिसिप्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। रिसिप्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड। मालूम है तुम लोगों को? और इसको हम इनकम मानते हैं। वो पुराना न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हम जब बेचेंगे, जितना पैसा मिलेगा सारा को इनकम मानते हैं। इनकम साइड और क्रेडिट साइड, इनकम साइड और क्रेडिट साइड। तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, समझे बच्चे लोगों? हाँ, तो हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, हाँ, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। फिर अब लिखो ऑनोरेरियम, नंबर 10 में लिखो आप ऑनोरेरियम। ये ऑनोरेरियम क्या है? जब हम किसी के सम्मान में कुछ पैसा या कुछ चीजें गिफ्ट में देते हैं, उसे कहते हैं ऑनोरेरियम। मान लो तुम्हारे क्लब का सेक्रेटरी बहुत एक्टिव है और बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, उसने कभी कुछ सैलरी डिमांड नहीं किया, लेकिन वो क्लब में बहुत टाइम देता है,
काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो तुम्हारे क्लब के मेंबर्स खुश होके ये डिसाइड किए, तुम्हारे क्लब के मेंबर खुश होके ये डिसाइड किए कि जब एनुअल डे होगा हमारे क्लब का, तो हम अपने सेक्रेटरी को कुछ गिफ्ट देंगे, चाहे कैश में चाहे काइंड में। मान लो क्लब वाले डिसाइड किए कि हम उसको एक कुछ भी सामान ले लेते हैं, लेट उसकी सामान की कीमत 5,000 रुपए है। क्लब वाले 5,000 का सामान खरीद के लेके आए और एनुअल डे वाले दिन उस सेक्रेटरी को दी। उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ठीक है, अब पेमेंट किए मतलब पैसा गया, सामान भी दोगे तो सामान खरीद के दोगे ना, तो पैसा तो आपका जाएगा ही जाएगा क्लब का, तो पेमेंट साइड में आएगा। सॉरी, ये पेमेंट साइड में आएगा। ये किस साइड आएगा? पेमेंट साइड आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ये पेमेंट साइड में आएगा। पेमेंट साइड मतलब किससे, कौन सा साइड हुआ? क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। और ये इसको क्लब का एक्सपेंडिचर माना गया है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो क्लब का एक्सपेंडिचर माना गया है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड। एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आज इतने ही पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये 6 से लेकर 10 तक, और लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने 1 से लेकर 5 तक, ये जरूर पढ़ के आना अच्छे से। ये बहुत हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ठीक है बच्चे लोगों, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।